अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हैं। आज हमारा इरादा हुआ कि आज हम जो है बनाएंगे बर्गर, क्योंकि रोज़ाना एक जैसा खाना खा के थक गए, थोड़ा डिफरेंट खाने का दिल कर रहा है, तो हमने सोचा आज हम बर्गर बना लें। तो बर्गर बनाने के लिए हम सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें निकाल के एक जगह रख लेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ढूंढना ना पड़े यहाँ से। तो इसलिए देखिए हमने सब ले लिया है। चटनी बनाने का भी सामान निकाल लिया है। चटनी के लिए हमने जो है ये इमली फुला दी है पानी में ताकि सॉफ्ट हो जाए, और इसमें से बीज निकाल लें। और ये धनिया, पुदीना, मिर्चें सब ले ली हैं मैं चटनी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ चटनी सबको बहुत पसंद है और बर्गर में भी चटनी डलती है। ग्रीन चटनी हम होममेड ही बना रहे हैं, और बर्गर होममेड है तो एग्जैक्टली चटनी भी होममेड होगी। और ये सारे बर्गर की सारी चीज़ें, लेटस है, क्यूकम्बर है, टमाटोज़ है, ये सारे ले लिए हैं। और कबाब भी निकाल लिए हैं। पहले तो कबाब तो बने हुए थे, फ्रीज़ हुए हुए थे, उसे सॉफ्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दिया है। और ये सारे बन जो मंगवाए थे, देखिए 8 बन मंगवाए थे। वैसे तो हम 5 लोग हैं, तो 8 बन मंगवाए हैं, 2-2 सबके होंगे और एक एक्स्ट्रा और मंगवाना पड़ेगा। तो ये डॉन के बन हैं, अच्छे होते हैं। ये तिल वाले भी हैं और विदाउट तिल वाले भी होते हैं, तो हमने तिल वाले मंगवाए हैं। और ये मामास का मायोनीज़ है, ये मायोनीज़ भी डालेंगे, क्योंकि मायोनीज़ हमने होममेड नहीं बनाया, ये बाज़ार का था, तो हमने इसे ही यूज़ कर लेंगे। और ये है गार्लिक चिली, ये जो है ये है ईरानी प्रोडक्ट। और ये है गार्लिक चिली सॉस, ये शंग्रीला का है। तो मुझे तो ज़्यादा जो है ईरानी वाला जो है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो फ्रेश होता है। और इनका वाला जो होता है थोड़ा सा पुराना पुराना सा टेस्ट आता है, और डार्क कलर भी होता है, रेड डार्क कलर। और जो ईरानी प्रोडक्ट है उसका फ्रेश रेड कलर होता है। तो पता नहीं क्यों मुझे ईरानी वाला अच्छा लगता है, सस्ता होता है, पर मुझे तो ईरानी पसंद है, ईरानी वाला सॉस पसंद है। तो हम ये जो है खीरा कट कर रहे हैं बर्गर में डालने के लिए। ये सारे बहुत सारे खीरे कट करेंगे, क्योंकि हमारे खीरे अलग से भी खाते हैं सब ऐसे ही, और जो है उस पर बर्गर में भी हम खीरा ज़्यादा डालते हैं। तो ये हो रही है खीरे की कटिंग, जो कि मेरी बहन जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हैं ताकि हम फ़ारिग हो जाएं। मगर लगता है कि बर्गर बनाना इजी है, मगर बर्गर बनाने के ये जो छोटे छोटे काम होते हैं इसमें इंसान थक जाता है, कि पहले खीरा कट करें, फिर टमाटोस कट करें। तो इसमें ही जो है ना मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको थका देती हैं। ऐसे लगता है कि खाना बनाना मुश्किल है, बट बर्गर बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वरना लोग कहेंगे कि भाई बर्गर बनाना भी मुश्किल लग रहा है। हाँ, बर्गर बनाना मुश्किल नहीं है, कबाब पहले से बने हुए हों और सारी चीज़ें हों तो फटाफट हो जाता है। जैसे कि अब मेरी बहन ने है टमाटर का कट कर लिया है, क्योंकि हमारी जो नाइफ़ थी वो थोड़ी सी ख़राब थी, तो इतनी मुश्किल से टमाटोस कट हुए हैं। तो सारे टमाटर कट हो गए हैं, कुकम्बर कट हो गया है। ये दोनों चीज़ें देखिए कट करके एक जगह रख ली हैं, ताकि जब हम बर्गर बनाएं तो आराम से डाल लें एक साथ। और अब जो है चटनी की तैयारी साथ साथ कर ले रहे हैं, ताकि सारी चीज़ें साथ साथ रेडी हो जाए, एंड में कुछ करने के लिए रहे नहीं। तो चटनी के लिए भी सारा काम कर रहे हैं। ये देखें धनिया और पुदीना, जो है ये धनिया आई थिंक, हाँ धनिया है, इसको कट कर रहे हैं कि बारीक बारीक, ताकि आराम से ये ग्राइंडर हो जाए। ऐसे डाल देंगे तो इतने अच्छा ग्राइंड नहीं होता। मेरी बहन इसको अच्छे से चॉप कर लेती है, फिर ग्राइंड करेंगे। तो ये सारा धनिया, बहुत सारा धनिया लिया है, क्योंकि ज़्यादा चटनी बने, क्योंकि बर्गर में भी डलेगी और बर्गर में फिर लगा के भी खाएंगे, इसलिए जो है इतना सारा धनिया हमने चॉप किया है। फिर पुदीना भी लेंगे, पुदीने को भी बारीक कट कर लेंगे इसी तरह ही, क्योंकि पुदीने और धनिया वाली हम चटनी खाते हैं। हम एक चटनी होती है, हम 2-3 तरह की चटनी बनती है हमारे यहाँ। एक तो जिसमें पुदीना धनिया दोनों डलता है, और मिर्चें जो होती हैं वो हरी वाली नहीं डलती, वो कुटी हुई मिर्चें डलती हैं। मगर ये वाली जो हम रेगुलर चटनी बना रहे हैं, जो कि हम खाने के साथ भी खाते हैं, वो वाली बना रहे हैं कि धनिया, पुदीना, मिर्चें और नमक और टमाटर। हाँ, टमाटर वाली चटनी है ये। वो टमाटर वाली चटनी नहीं होती है जो हम जिसमें ड्राई मिर्च डालते हैं ना, उसमें आप लेमन डालते हैं, तो वो दूसरी चटनी होती है। और ये देखें, ये हम पुदीना भी बारीक बारीक चॉप कर रहे हैं, ताकि जो है दोनों चॉप हो जाएंगे, बारीक बारीक हो जाएंगे, तो आसानी से चटनी जल्दी से पिस जाएगी। और जो भी इसमें ख़राब पत्ते वत्ते हैं वो भी आराम से निकल जाते हैं। वैसे तो सारा फ्रेश ही है, धनिया पुदीना दोनों ही। तो अब ये देखें सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, धनिया भी चॉप हो गया है, और क्या कहते हैं मिर्चें भी निकाल ली हैं, टमाटर भी कट हो गए हैं, खीरा भी कट हो गया है, पुदीना भी चॉप हो गया है। अब पुदीने को डाल रहे हैं हम ग्राइंडर में चटनी बनाने के लिए, कि बर्गर बनाने से पहले ही हमारी चटनी रेडी हो जाए, कि ताकि जब बर्गर बनाएं तो
बर्गर पे हम चटनी लगा सकें, फिर केचप, मायोनीज़, ये सारी चीज़ें लगा सकें। तो इसलिए पहले हम चटनी रेडी कर रहे हैं, ग्रीन चटनी। ये डाल दिया है हमने सारा पुदीना, और ये मेरी बहन जो है नाइफ़ पे से साफ़ कर रही हैं कि हाथ ना कटे, ध्यान से इस साइड से कर रही हैं ताकि उस साइड से करेंगे तो हाथ कट जाएगा। तो पुदीना डाल दिया है, ये सारा धनिया डाल देंगे। पुदीना कम डाला है, धनिया ज़्यादा डाला है। तो धनिया आई थिंक 2 बंच है, और जो है पुदीना 1 बंच है। और मिर्चें थोड़ी हम ज़्यादा डालते हैं क्योंकि मिर्चों वाला खाने का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। तो हम मिर्चें डाल रहे हैं इसमें ज़्यादा, ताकि सही से खाने में मज़ा आए, मिर्चें लगे तेज़ वाली। मुझे तो वैसे ही तेज़ तीखा खाना पसंद है। तो अब इसके ऊपर से जो है निकाल देंगे, तोड़ लेंगे, और फिर ये सारी मिर्चें डाल देंगे, और फिर जो है ये चटनी तैयार हो जाएगी। सबसे मेन काम तो ये है कि चटनी रेडी हो जाए, और बन वगैरह तो निकाल के सिर्फ उसको हल्का सा सेकना होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें रखी हो रेडी हो जाता है। चटनी रेडी हो, सॉसेस रेडी हों, सॉसेस तो सारे रेडीमेड ही हैं, मायोनीज़ भी रेडीमेड है, हमने घर में नहीं बनाया, वरना हम घर में भी मायोनीज़ बनाते हैं। होममेड मायोनीज़ होता है वो भी बहुत अच्छा बनता है, मगर हमने होममेड मायोनीज़ नहीं बनाया, हमने बाज़ार से जो मंगवाया था उसी को हम डाल देंगे। क्योंकि होममेड बनाते तो वो ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है, जो बाहर का होता है पैक में होता है वो तो प्रिजर्वेटिव्स की वजह से काफ़ी अरसे तक चल जाता है। तो हमने मायोनीज़ के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, मायोनीज़ था घर में, और हमने वो मायोनीज़ डाल देंगे, केचप डाल देंगे, चटनी डाल देंगे, हो जाएगा रेडी। और हाँ, हमने अपनी चटनी में हम डालते हैं लहसुन भी, लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। तो हम जो है अपनी चटनी में लहसुन भी डालते हैं, हम लोग रायते में भी लहसुन डालते हैं। एक मेरी यूके में कज़न है, वो बोलने लगी है तुम लोग रायते में भी लहसुन डालते हो? तो उन्हें हाँ टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया था, उन्होंने जब ट्राई किया हाँ बहुत मज़े का लग रहा है। तो हम तो रायते में भी लहसुन डालते हैं, पुदीना डालते हैं, सारा क्रश करके बारीक करके वो ग्रीन टेक्सचर आ जाता है पूरा, जैसे बाहर जाते हैं हम शादी वगैरह में तो वैसे ही रायता होता है। तो हमारा तो का शुक्र से भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें एक अलग सा टेस्ट भी आता है। तो लहसुन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो लहसुन ज़रूर डालना चाहिए, और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जितना लहसुन चीज़ों में हो तो ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए, शुगर के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो हम लोग को रायते में भी लहसुन डालते हैं और चटनी में भी लहसुन डालते हैं। ये देखिए हमने कबाब भी निकाल लिए हैं, जो हमें डीप फ्रोज़ किया, क्योंकि फ्रीज़ हुए थे तो उसको डीप फ्रोज़ कर लिया ताकि थोड़े से वो नरम पड़ जाएं, ताकि फ्राई करने में आसानी हो, क्योंकि वो इतने कड़क होते हैं तो फिर सही से फ्राई नहीं होते हैं। तो उसको डीप फ्रोज़ करने के लिए रख दिया है। उसके बाद ये हम चटनी को ब्लेंड कर रहे हैं ये, और साथ साथ जो है हमने कबाब भी चढ़ा दिए हैं कि वो फ्राई होते रहे, और साथ साथ चटनी भी ब्लेंड होती रहे। चटनी देखें ब्लेंड हो गई है, और चटनी हमने निकाल ली है, और ये साथ साथ कबाब भी फ्राई हो रहे हैं। कबाब थोड़े से जले जले लग रहे, नहीं जले तो नहीं है, ब्राउन ही है। तो चटनी भी साथ साथ ब्लेंड हो गई है, और साथ साथ कबाब भी आधे फ्राई हो गए हैं। और अब जो है इन सब सारे कबाब को निकाल लेंगे और बर्गर में रख के रेडी कर लेंगे। जब हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं, देखें ब्राउन हो गए हैं, तो मेरी बहन को तो डार्क ब्राउन ही पसंद है, तो उन्हें डार्क ब्राउन ही किए हैं, लाइट ब्राउन नहीं किए। अब ये देखें सारा जो है मटेरियल पूरा रेडी हो गया है, कबाब भी है, खीरा भी है, टमाटर भी है, मायोनीज़ भी है, सारी चीज़ें हैं। ये देखें सब रेडी है, सब डिश आउट कर लिया है। अब उसके बाद एक साथ बनाना शुरू कर देंगे। अब जो है हम ये देखें, ये यहाँ सैलेड जो है ना, ये जो लेटस लीव्स हैं, इनको जो है ना मेरी बहन क्या करती हैं, पानी में डालकर उसके अंदर विनेगर डाल देती है। इसमें जो भी बारीक बारीक कीड़े हों या कुछ भी हो, मेरी बहन कहती हैं बारीक बारीक कीड़े होते हैं जो इसके अंदर होते हैं, इस वजह से जो है वो विनेगर डाल देती हैं। लेटस के लीव्स जो होते हैं उसको पानी में डाल के उसमें विनेगर डाल के उसको अच्छे से वॉश करके, फिर उसको 2 दफ़ा पानी से वॉश करके फिर निकाल लेती हैं कि वो जो है जरासीम से पाक हो जाए, और जो भी उसमें कीड़े वगैरह हैं वो सारे निकल जाएं। क्योंकि सुना है कि ना वो लेटस लीफ में ना जरासीम तो होते ही होते हैं, कीड़े भी होते हैं, तो ऐसे धोना चाहिए, वरना जो है कीड़े पेट में चले जाएंगे। तो इसलिए वो उसको वॉश थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया विनेगर के पानी में, फिर थोड़ी देर बाद उसको वॉश कर लेंगे, और फिर वो जो है बर्गर में आसानी से रख लेंगे। और ये देखें जो है बर्गर है, इसको थोड़ा सा हम सेक रहे हैं ताकि ये अच्छा लगे खाने में। अब पता नहीं लोग सेकते नहीं सेकते, हमने तो तेल डाला है और इसको थोड़ा सा सेका है, ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम मायोनीज़ लगा रहे हैं। सबसे पहले ये मायोनीज़ भी जो है ईरानी प्रोडक्ट है, हाँ ये वाला जो मायोनीज़ है ये भी वो हमने ईरानी शॉप्स होती हैं वहाँ से मंगवाया है, तो वहाँ का मायोनीज़ है।
और वो जो केचप था वो भी ईरानी शॉप का है। बस एक गार्लिक जो है वो हमारा शंग्रीला का है। ये हमने मायनीस लगा दिया है। अब उसके बाद ये चटनी लगा रहे हैं। एक पे हमने लगाया है मायनीस, एक पे हम लगा रहे हैं चटनी। और चटनी ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि चटनी होती है तो मज़ा आता है। मैं तो मायनीस नहीं खाती हूँ तो मेरे में मायनीस नहीं लगेगा। और ये बर्गर रख दिया है। और अब जो है दोबारा इसके ऊपर से एक स्पॉट डाला है मायनीस का। अब रखेंगे आई थिंक टमाटर, खीरा, ये सारी चीज़ें। हाँ नहीं, केचप डाल रहे हैं, ये टमाटो केचप डाल रहे हैं, फिर गार्लिक केचप डालेंगे सारी तरह के, ताकि टेस्ट अच्छा आए। अब खीरे रख देंगे, खीरे रख रहे हैं, फिर टमाटर रखेंगे। अब ये सबका रेडी हो जाएगा, दो दो सबके रेडी हो जाएंगे। दो दो सबके हैं, एक में तो किसी का पेट नहीं भरेगा, तो दो दो सबके बनाए हैं। तो रात का डिनर में यही है, कोई खाना वाना नहीं बनाया, बस यही डिनर होगा। और इसलिए दो बनाए ताकि पेट भर जाए, बाद में रात में किसी को भूख नहीं लगे। वरना बर्गर खाने के बाद एक बर्गर, वो भी ये इतना छोटा सा होता है, पहले तो शायद बड़ा आता था, अब ये तो इतना छोटा सा है, तो इसमें तो पेट कहाँ भरेगा। तो दो खाना तो बहुत ज़रूरी है, तो सबके दो दो बनाए ताकि पेट भर जाए। रात को कोई ये ना बोले भूख लग रही है, कुछ बना के खिला दो, तो इसलिए दो दो हैं सबके लिए। क्योंकि अब तो रात में कुछ बन भी नहीं सकता, क्योंकि गैस तो आती नहीं है, तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। पहले तो गैस आती थी तो भाई रात में कुछ ना कुछ बना लेते। वैसे अच्छी बात है कि गैस नहीं आती है रात में। लेडीज़ के लिए बहुत आसानी है कि भाई रात में जो जेंट्स मांगते हैं ना खाना, भूख लग रही है, ये बना दो, ऑमलेट बना दो, ये कर दो, केक बना दो। मेरी बहन तो रात में जो है ना केक भी बनाती थी, 3-3 4-4 बजे उसको क्रेविंग होती है, उसके हस्बैंड को भी होती है, तो वो लोग बना के खाते हैं रात के 4 बजे। तो भाई मैं तो कहती हूँ अच्छा गैस चली गई, मुझे तो बनाने का दिल नहीं करता। मेरी बहन तो शौकीन है, वो तो बना लेती है, मैं तो कभी रात में उठ के ना बनाऊँ। तो क्या कहते हैं, अच्छे उन लेडीज़ के लिए बड़ा आराम है कि 12 बजे गैस चली गई, कुछ बना के देना ही नहीं पड़ेगा। आराम से 10 बजे से पहले पहले खाना बनाया, खाना खाया, और उसके बाद रात में कोई भी फरमाइश चाय की भी नहीं चलेगी। 10 बजे से पहले पहले चाय पी ली जाए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, 10 बजे गैस चली जाती है। और ये देखिए ये रेडी हो गया है बर्गर, चटनी, केचप, मायनीस डाल दिया है, और ये बर्गर है। एक बर्गर रेडी हो गया है। अब दूसरा बर्गर रेडी कर रहे हैं। एक अम्मी को दे दिया है, वो अम्मी के लिए रेडी किया था। और अब जो है ये हो रहा है रेडी मेरे भाई के लिए, फिर मेरे लिए, मेरी बहन के लिए रेडी होगा, हम सब के लिए। तो एक एक करके सारे बन जाएंगे। उसके बाद हम लोग एंड में खाएंगे, मैं और मेरी बहन सबसे एंड में खाएंगे, क्योंकि सबको पहले दे देंगे, उसके बाद हम आराम से सुकून से बैठकर खाएंगे, ताकि फिर कुछ बनाना नहीं पड़े कि ये चाहिए वो चाहिए। तो सबको दे देंगे पहले बना के दो दो, उसके बाद हम अपना बनाएंगे और फिर हम लेके बैठ जाएंगे आराम से।